पाकिस्तान में ये जो वाक़या हुआ है, रहीम यार खान के मंदिर पर जो हमला किया गया, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, जितना भी उसको कंडेम किया जाए, वो कम है। इसकी वजह ये कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। देखिए, इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे। होता क्या है कि इस तरह के वाक़यात में जब क्रिश्चियंस या हिंदू कम्युनिटी के इस ऊपर जो हमले किए जाते हैं, उनकी इबादत गाहों पर या उनके ऊपर, इस तरह का जो भी होता है, उसमें अक्सर वाक़यात, कुछ वाक़यात दब जाते हैं और कुछ वाक़यात जो सामने आते भी हैं, उनके ऊपर इतनी कार्रवाई नहीं की जाती, यानी ये कि गिरफ्तारियाँ नहीं होती। हुआ कुछ यूँ जो बताया जा रहा है। 2 वर्जन्स आ रहे हैं, मैं आपको जो भी तफसीलात है आपके सामने रख देती हूँ। एक तो सिलसिला ये है कि वहाँ पर मदरसे में, उस मदरसे में जहाँ पर वो मौलवी मौजूद था, वहाँ पर ये लड़का जाता है और वो उससे जब उसकी नज़र पड़ती है तो वो उससे पूछता है तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, और सारा उसका बायोडाटा पूछने के बाद वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम तो हिंदू हो, तुम कैसे आ सकते हो मस्जिद या मदरसे के अंदर। उसका कहने का मकसद ये है कि ये तो मदरसा है, यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, ये तो इतनी पाक साफ जगह है, तो हम तो ये नहीं समझते कि तुम जो है वो इसके अंदर एंटर होने की तुम्हें तो इजाज़त ही नहीं है। वो उसको इतना डांट डपट और इतना खौफज़दा कर देता है कि वो इतना खौफज़दा हो जाता है कि उस खौफ की वजह से उसका यूरिन निकल जाता है वहाँ पर। अच्छा, एक तो जो है वो ये है। इसके बाद जब ये हो जाता है तो वो जो मौलवी साहब हैं वो जाते हैं पुलिस के पास और वहाँ पर उसके ख़िलाफ़, अब मैंने आपको उसकी एज बता दी, उम्र बता दी उस लड़के की, उस बच्चे की। वो वहाँ पर पहुँचकर उसके ख़िलाफ़ पर्चा कटवाते हैं और जो दफ़ा लगवाते हैं वो क्या है, वो है 295C, 295C। आप जानते हैं ये क्या है? ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये तौहीन का मामला है, ये गुस्ताखी का, और इस केस पर जो है वो सज़ाए मौत है। अब आप उसकी उम्र देखिए और आप ये जो पर्चा उसने कटवाया मौलवी ने, आप वो अंदाज़ा कीजिए। इससे हमें मेंटालिटी का, इससे हमें माइंडसेट का अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम जानबूझ के किस तरीके से किया जाता है। किसी इस उम्र के, किसी कोई बड़ी से बड़ी बात हो जाए ना, लेकिन उसकी उम्र ये हो किसी की भी, और तो क्या होता है कि आप माफ़ कर देते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है, एक इस उम्र का जो बच्चा है वो क्यों करेगा इस तरह जाकर कहीं पर, उसको खेलने कूदने की पड़ी होती है, उसको ये नहीं होती कि अच्छा ये मज़हब है, अब मैं इसके ख़िलाफ़ मैं जाकर ये करूँ, वो ऐसा क्यों करेगा। यही है कि खौफ में आकर, खौफ की वजह से उसने ऐसा कर दिया। आप ये देखिए कि जब वो बंदा पर्चा कटवाने गया, उसको जेल भेज दिया गया। ये भी सवाल उठता है कि क्या इस उम्र में, इतने कम उम्र, उसको जेल भेजा जा सकता है? ये कैसे कर दिया? ये फेलियर है ना। ये स्टेप बाय स्टेप हमें फेलियर नज़र आ रहा है ना, कि वहाँ पर नहीं रोका गया पहले, उसके बाद आगे चलकर वहाँ पे उसको जेल भेज दिया जाता है, वहाँ पे भी नहीं रोका गया। वहाँ पे वो जो मौलवी साहब थे, या तो वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं और या तो वो अपने पूरे ग्रुप समेत वहाँ पे पहुँचे कटवाने के लिए, क्योंकि जब किसी पुलिस स्टेशन पर कोई पूरा ग्रुप इस तरह का, और वो जो मज़हबी ग्रुप हो, आप जानते हैं यहाँ पर मज़हबी जो ग्रुप्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, तो वो पहुँचेंगे तो जो पुलिस पे बैठा हुआ बंदा उस वक्त होता है, वो कहता है कि अगर मैंने जो है इसके ख़िलाफ़ कुछ किया तो ये तो मुझे मार देंगे या तो मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पर, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हुआ मामला। उसके बाद क्या हुआ, जब ये मामला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा अदालत में, तो मजिस्ट्रेट ने उसको कहा कि ये तो, इसकी तो उम्र इतनी कम है, ये तो बनता ही नहीं है, ये क्या किया है। उसने उसको रिहा कर दिया। उसने कहा नहीं, इसके ऊपर ये है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इस तरह कर सकते, आपने इसको भेज ही कैसे सकते थे। उसने उसको रिहा कर दिया। अब जब ये मामला हो गया, मजिस्ट्रेट ने ये कर दिया, तो जो ये हमला हुआ है इस वाक़े के कई दिन के बाद हुआ है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो हो गया, रफ़ा दफ़ा हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बावजूद कि उस बेचारे के साथ ये कुछ हुआ, फिर भी वो ख़त्म हो गया मामला कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते। और ज़ाहिर है कि उसने मजिस्ट्रेट ने किया होगा, दोनों तरफ के लोगों को बुलवा कर कहा होगा भाई ये गलत है, और इस तरह रफ़ा दफ़ा करवा दिया। लेकिन इसके बाद कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर एक आदमी सुमरो कबीले का, जिसने ये सब कुछ सोशल मीडिया पर लिखा जाके और एक पूरी कैंपेन चलाई, और उस कैंपेन को उसने हिंदू कम्युनिटी के ख़िलाफ़ चलाया, और उसमें ये कहा कि ये जानबूझ के किया गया है और इनकी कम्युनिटी की तरफ से जो है उन मदरसे की, मस्जिद की तौहीन की गई है और ये ज़बरदस्ती हुआ है, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके जितने भी वहाँ पे फॉलोअर्स थे, जितने भी फ्रेंड्स थे, इसके अलावा जितने उसके इलाके के लोग थे, उन सबको उसने अपने पीछे लगा कर उसके बाद ये सब इकट्ठे होके गए और वहाँ पर हमला किया। कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो या कुछ भी, उनके साथ जो कुछ किया जाता है, जिस तरह का उनके साथ बिहेवियर है, जिस तरह से उनको परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है, और जिस तरह से एजुकेशन
जो यानी कहना चाहिए जो स्कूल कॉलेजेस हैं, जो जहाँ से हम एजुकेशन हासिल करते हैं, वहाँ पे उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर है, चाहे वो मेडिकल हेल्प कह लें या मेडिकल एड कह लें या मेडिकल फैसिलिटीज़ कह लें, वहाँ पे जिस तरह से उनके साथ बिहेवियर किया जाता है वो भी आप सब लोग जानते हैं और हमने बहुत बार इस पे बात भी की है। किस तरह से सिंध में और केपीके और दूसरी जगहों से जो हिंदू कम्युनिटी है, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है, ज़बरदस्ती उनके मज़हब चेंज करवाए जाते हैं, उनकी शादियां करवा दी जाती हैं, उनके माँ बाप को मिलने नहीं दिया जाता और किसी भी किस्म का कोई जिसे कहते हैं कि लॉयर हो या कोई वो उनका केस नहीं लेता, क्योंकि उसको ये डर होता है कि अगर वो इनका केस लड़ेगा तो उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है और उसको भी मारा जा सकता है। तो इसलिए बहुत से लोग हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने बताया कि वो केस करना चाहते थे इन बातों के खिलाफ, और जो उनके साथ गलत किया जाता है उसके लिए वो अदालत तक जाना चाहते थे, लेकिन किसी लॉयर ने उनका केस नहीं लिया। एक दो लोगों की अगर कोई केस चले भी तो खास तौर पे जो हिंदू बच्चियां हैं जिनको उठा के ले जाते हैं, मैंने जैसे बताया आपको, आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो उनके माँ बाप को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया, उनके माँ बाप को उस बच्ची से भी मिलने नहीं दिया गया और उनको बाहर ही खड़ा रखा। ये न्यूज़ भी हम आपको बता चुके हैं। पाकिस्तान में 1 साल के अंदर तकरीबन 7 मंदिर जो हैं वो तोड़ दिए गए, उनका नुकसान किया गया और जिसे कहना चाहिए कि हर तरह से जो है ये बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में अगर कोई मुसलमान नहीं है उसके लिए कोई जगह नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद मुसलमानों को भी आपस में एक दूसरे से प्रॉब्लम है और आगे जाके हम हो सकता है ये भी देखें कि यहाँ पर एक ख़ास किस्म के ही ख़ास अकीदे को ही मानने वाले, ख़ास फेथ के फॉलो करने वाले ही मुस्लिम्स रह जाएंगे और बाकी सबको भी ये मार देंगे या भगा देंगे या उनका नुकसान करेंगे। लेकिन अभी मैं बात करूंगी मंदिर की, जो कि आप सब जानते हैं रहीम यार खान में जो एक मंदिर तोड़ा गया है और उसमें अंदर किस तरह से नारे लगाए गए, किस तरह से शोर मचाया गया और वायलेंस की गई और तोड़ फोड़ की गई। मैं वो वीडियो यहाँ पे लगाना तो नहीं चाहती क्योंकि वो देखकर सिर्फ अफसोस ही होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा एक हिस्सा आपको दिखाने की। और वैसे आप लोगों ने देखा होगा और आपको बहुत अच्छे से अंदाजा भी होगा। जी, ये आपने देखा, बिल्कुल यहाँ पे इस मंदिर को तोड़ा गया, बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया, अल्लाह अकबर के नारे लगे और मारपीट हुई। और उसके ऊपर अगर हम ये कहें कि जी बड़ी गवर्नमेंट मशीनरी हरकत में आ जाएगी, इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा, इनको सजा होगी और बहुत उसके बाद हम फिर उसी तरह से रहने लगेंगे जैसे पहले रहते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि ये सारा ड्रामा हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि बार बार जब से सोशल मीडिया में लोग ज़्यादा एक्टिव हुए हैं तब से इस तरह के जो केसेस हैं वो लोगों को नज़र आने लगे हैं। इंडियन मीडिया भी इस पे बहुत बात करता है और हमारे यहाँ के बहुत से लोग जाकर वहाँ पे साफ मुकर भी जाते हैं। उल्टा हम इंडिया को बात करने लग जाते हैं कि जी आपके यहाँ मुस्लिम्स के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन असल बात ये है कि हमें खुद को पहले ठीक करना पड़ेगा, जो होते हुए हम नज़र नहीं आ रहे, और उसके बाद हम किसी को ब्लेम कर पाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैंने नहीं सुना कि इस तरह से किसी मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ हो इंडिया में या इस तरह से तोड़ फोड़ मचाई गई हो। जो यहाँ पर मंदिर तोड़े जाते हैं, गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं, चर्चेस को आग लगा दी जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान का जो फ्लैग है हमेशा से यही बताया गया कि जो हरा रंग है वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है और जो वाइट हिस्सा है उसका, यानी जो वाइट पोर्शन है फ्लैग का, वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ऐसा मुझे लगता है अब नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान के झंडे में जो सफेद रंग है वो कोकेन को रिप्रेजेंट करता है और हरा रंग शायद भंग को रिप्रेजेंट करता है। बाकी माइनॉरिटीज गए भाड़ में। माइनॉरिटीज को हम, पहली बात तो ये कि हम इंसान ही नहीं समझते। अगर हम उन्हें इंसान समझते तब हम उनके लिए कोई काम करते, तब हम उन्हें किसी मुश्किल से निकालते, तब हमें अफसोस होता
हमारा दिल दुखता कि किस तरह से उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से उनके गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, या चर्च या जो भी उनकी इबादत गाहें हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर हम उनको इंसान समझते तो शायद हमें अफसोस होता कि हम उनकी बच्चियों को इस तरह से, जो मियाँ मिट्ठू और दूसरे क्रिमिनल्स जिन्हें मैं कहती हूँ वो उठा के ले जाते हैं, उन क्रिमिनल्स के साथ हमारे लीडर्स की पिक्चर्स ना होती बल्कि उनको सजा दी गई होती। एक दो को मैंने पहले भी कहा था, जब तक आप सख्त सजाएं नहीं देंगे ये चीज रुकने में नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारे हीरोज जो हैं वो गलत हैं। अगर हम उस आदमी को अपना हीरो मानते हैं और बच्चों को जो है वो स्कूल में किताबों में यही पढ़ाते हैं कि जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था वो हमारा हीरो है, तो फिर हमें इस तरह की हरकतों पे, जो यहाँ पे मंदिर तोड़े जाते हैं, जो यहाँ पे माइनॉरिटीज को तंग किया जाता है, हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है या क्रिश्चियंस की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उस पर हमें हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कारनामा है और इसके ऊपर हम बहुत फख्र करते हैं और इस पे हमारा ख्याल है कि हमें पूरी दुनिया जो है बहुत इज्जत करेगी। अल्लाह को गाली दो, आप किसी के भगवान को गाली दो, जो धर्म का बंदा जो भी जिसको भी गॉड और ऊपर वाला मानता है उसको गाली देना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बुरा भला बोलना उसको जायज़ नहीं है, उसके इबादत की जगह को तोड़ना जायज़ नहीं है। तो ये जो लोग कर रहे हैं, ये लोग अपने जहन से अपनी किताब इन्होंने बनाई है, ये इनके स्कूलों में पढ़ाया जाता है ऐसा। तो हमें अफसोस आता है ऐसे लोगों पर और अफसोस आता है ऐसे लोगों की ज़िंदगी पर। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ इस चीज़ का कि देखो यार, ये दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सब लोग आपस में मिलजुल कर इंसानियत के नाम पर रहते हैं, लेकिन ये वो वाहिद देश है जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इतनी इंसानियत नहीं है, तिनके के बराबर इंसानियत नहीं है इनके अंदर। और अगर आपको लगता है कि ये लोग आपका मंदिर तोड़ रहे हैं, इनकी ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं, ये हमारा देश भी तोड़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हम तो मुस्लिम हैं, फिर तो हमसे भी लड़ रहे हैं, हमें भी मार रहे हैं। इसका धर्म मजहब से कुछ लेना देना नहीं। लिहाजा मैं सबसे अपील करता हूँ सब लोगों से कि ऐसे वाक़ियों को, ऐसे चीज़ों को आप लोग धर्म और मज़हब का नाम ना दें। ये दहशतगर्द लोग हैं। दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, दहशतगर्द बंदे का कोई मजहब नहीं होता, ना मजहब होता है ना उसका धर्म होता है, क्योंकि वो पैदाइशी ही दहशतगर्द होता है। तो बस तुम लोगों का एक ही एंड है, अल्लाह तुम लोगों को तबाह व बर्बाद करे, नस्ब नाबूद हो जाओ तुम लोग, इस दुनिया से ख़त्म हो जाओ तुम लोग, अल्लाह की अजाब पड़े तुम लोगों पे। गंदे लोग हो, गंदी कौम हो, पूरी दुनिया तुम लोगों से परेशान है, गंदी जुबान है तुम लोगों की, गंदे हरकत है तुम लोगों के, गंदे इरादे हैं, गंदे प्लान हैं तुम लोगों के, और तुम्हारा बहुत नज़दीक तुम्हारा एंड होने वाला है। और इस एंड को देख के पूरी दुनिया के लोग तालियां बजाएं।